द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो बताती है कि मुसलमानों के अंदर किस तरीके से सेना को लेकर श्रद्धा। दरअसल सेना के जवान एक ट्रक लेकर जा रहे थे। उस ट्रक में इफ्तियार के लिए फल रखे हुए थे और आतंकी हमला उस ट्रक पर हो जाता है। ट्रक पे जवान सवार थे और जब ये खबर उस गांव में पहुंचती है जहां वो इफ्तियार के लिए फल ले जा रहे थे, तो वहां किसी ने ईद नहीं मनाई। अपने आप में यह बड़ी खबर है। न्यूज 24 ने बाकायदे इस खबर को ट्वीट किया है और लिखा है कि पुंछ में सेना के जिस ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया था उसमें इफ्तार के फल थे। फलों को एक गांव में इफ्तार पार्टी के लिए ले जाया जा रहा था। अब गांव के लोगों ने ईद मनाने का फैसला, मतलब ईद ना मनाने का फैसला किया है गांव वालों ने। तो साफ तौर पर यह खबर ये बताने के लिए काफी है किस तरीके से लोग वहां पर सेना के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं और कैसी चीजें हुई हैं। मैं खबर आपको बता दूं, दरअसल रोजा इफ्तियारी के लिए ये फल ले जाकर ये गाड़ी जा रही थी जब आतंकियों ने ट्रक को अपना निशाना बनाया। गांव वालों ने ईद ही नहीं मनाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले के बाद संगियो योटे गांव में निवासियों ने ईद ना मनाने का फैसला किया है। इसी गांव के पास सेना के ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया था और सीधे तौर पर गांव के लोगों ने मना कर दिया है। 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं इस पूरे हमले में और बताया जा रहा है कि वही एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया है। हमले के बाद एक नई जानकारी ये भी सामने आई है कि सेना का ट्रक पुंछ के गांव में होने वाली इफ्तियार पार्टी में जो फल लेकर जा रहा था, तब यह हमला होता है। उसके बाद जो है जब गांव वालों को पता लगता है कि ऐसा घटनाक्रम हो गया है, 5 जवान शहीद हो गए हैं, उसके बाद वो बाकायदे मना करते कि नहीं, इस बार हम ईद नहीं मनाएंगे। तो ये जो गांव है वहां सामान ले जाए, तब उस पर आतंकियों ने हमला किया। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम 7 बजे होने वाले कार्यक्रम के लिए 4000 की आबादी वाले गांव के कई लोगों को निमंत्रण भेजा गया था और राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट द्वारा व्यवस्था की जा रही थी। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब सेना के 49 राष्ट्रीय राइफल का एक सैन्य वाहन रसद लेकर भिम्बर गली से गांव सैंकोट स्थित सैन्य मुख्यालय की तरफ जा रहा था। इस दौरान भाटा दूड़िया और तोता गली के बीच अचानक आतंकियों ने घने कोहरे व बारिश के बीच वाहन पर हमला कर दिया। पहले उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, फिर उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड हमले से वाहन में लगी भयंकर आग के चपेट में आने से 5 जवान शहीद हो गए। बारिश और कम दृश्यता के चलते उन्हें हमले के बाद आसानी से भाग निकलने का मौका मिल गया। यानी आतंकी इसी का फायदा उठाकर आए थे और वो आसानी से वहां से भाग निकले। हमले के तुरंत बाद जब सेना के जवान और आसपास के भट्टा डूरियन के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्हें 5 सैनिकों के जले हुए शव मिले। छठे की हालत गंभीर थी और क्षतिग्रस्त फल और खाद्य पदार्थ चारों ओर बिखरे हुए थे। तो जब हमला हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, जो गाड़ियों में चीजें भरी हुई थी वो तितर बितर हो गई, आग लग गई गाड़ी में, जिस वजह से 5 जवान शहीद हो गए। ग्रेनेड से हमला हुआ। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा हमला हो गया। जम्मू कश्मीर जो सुरक्षा की बात लगातार की जाती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वहां पर कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिरकार इतनी बड़ी दिक्कत क्यों आई? अब उसके बाद आप समझिए कि उन गांव वालों का ये प्रेम देखिए सेना के प्रति। जो लोग मुसलमानों पर ये सवाल उठाते हैं कि मुसलमान जो है वो इस देश के नहीं है या इस देश के बारे में सोचते नहीं है, इस देश में उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, इसको अपना देश नहीं मानते, वो भी इस बात को समझ ले। इसी देश के सेना के जवान के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े त्यौहार का त्याग कर दिया। इस त्यौहार को मनाने से मना कर दिया कि नहीं मनाए, क्योंकि वो हमारे लिए ही इफ्तियार लेकर आ रहे थे। ये सेना के जवान हमारे लिए, हम इनके हैं, ये हमारा देश है और देश पर अगर कोई विपदा आती है, हमारे सेना के जवानों पर कोई विपदा आती है, तो उसके लिए हम सीधे तौर पर खड़े हैं। हम ईद नहीं मनाएंगे, ये फैसला लिया। संगियाकोट पंचायत के सरपंच जो है मुख्तियार खान ने कहा कि इफ्तियार में आमंत्रित लोगों को वो शामिल हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि क्या इफ्तियार जब हमारे 5 जवान उस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में शहीद हो गए। उन्होंने कहा जैसे ही हमें सोशल मीडिया पर समूहों से आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली, गांव में निराशा छा गई। उन्होंने कहा कि हम भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन तब तक पुलिस और सेना के इलाके ने घेराबंदी कर दी थी इलाके की पूरी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण शनिवार को ईद नहीं मनाएंगे, हम केवल नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा मृतक हमारे गांव में तैनात आरआर यूनिट का हिस्सा थे और हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। तो आप समझिए पूरी तरीके से उनके साथ पूरा परिवार जो है, मतलब पूरा परिवार मानकर उसको चल रहे हैं और कह रहे हैं कि परिवार की संवेदना भी है। तो अंदाजा आप लगाइए कि सेना जो हमेशा से लोगों की मदद के लिए काम करती है, इस ईद के मौके पर वो इफ्तियार लेकर जा रहे थे, फल फ्रूट लेकर जा रहे थे। सेना के जवान वहां साथ में ईद मनाते हैं, एक परिवार का हिस्सा है। वो लोग भी बता रहे हैं कि उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जरूर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे परिवार का भी हिस्सा है। हम किससे जाकर अपनी वेदना, अपनी व्यथा कहेंगे? लेकिन ये बात है कि कल हम नमाज नहीं अदा करेंगे, हम कल त्योहार नहीं मनाएंगे, अपना ईद का जो पावन पर्व है
जिसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, इंतज़ार करते हैं साल भर रमज़ान के वो पाक महीना, और उसके बाद उस त्यौहार को लोग मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस त्यौहार का परित्याग सेना के जवानों के लिए कर दिया गया। सेना के 5 जवान शहीद हुए, आतंकी हमला। और ये आतंकियों की मंसूबे क्या होते हैं, इसको आप बखूबी समझ लीजिए। दरअसल आतंकी त्योहारों को ही निशाना बनाते हैं। त्योहार के समय ये एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा करने के लिए सब करते हैं, नफरत फैलाने के लिए करते हैं। ये पूरे देश में आतंकवाद जो जन्मा हुआ है, इसका जन्म हिंदू मुसलमान आपस में बंटवारा, अलगाववाद पैदा करने के लिए आतंकियों के मंसूबे रहते हैं। कैसे भी करके देश को विद्वेष बदल दिया जाए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ हो, दंगे हो और कुछ ना हो, यही इनका मोटिव रहता है। तो जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ नहीं आता इन आतंकियों को कि हमारे देश में अभी भी वो लोग जिंदा हैं जो मोहब्बत पहचानते हैं। राहत अदौरी साहब का एक शेर है कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो वो लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब को तरजीह देते हैं। ये वो लोग हैं जो हर समय सेना के साथ खड़े रहते हैं। सेना के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग भी होते हैं, और फिर मुसलमानों के बारे में किस तरीके की टिप्पणियां होती कि मुसलमान देशद्रोही है, ये मुसलमान है, इसको देश के प्रति प्रेम नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, फलाना ढिमकाना नजर, क्या क्या मुसलमानों के बारे में कहा जाता है। और किस तरीके से हिंदूवादी संगठन के जो लोग होते हैं उनके मन में मुसलमानों के प्रति किस तरीके से नफरत रहती है। ये कर्नाटक में आपने हिजाब के बाद से शुरू हुए मुद्दों के बाद देख लिया। हिजाब हो गया, हलाल पर से झटका हुए, कई सारे मुद्दे जो है वो निकल कर सामने आते हैं, किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि देश किस बुरे दौर से गुजर रहा है, देश में किस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं, देश कैसे जो है उभरेगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग हैं जो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते रहते हैं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं, और सेना के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं, सेना के लिए परित्याग करने का काम करते हैं। तो सेना और इनके बीच जो रिश्ता है वो एक परिवार का जैसा रिश्ता है, वो एक घर के जैसे रिश्ता है। वो उस रिश्ते को निभाने के लिए हर चीज़ें करने के लिए तैयार। जिस जैसे ये खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ, तो ये समझ में आ रहा है कि रोज़ा इफ्तारी के लिए, यानी आप समझिए सेना का जवान जो था, सेना की जो टुकड़ी थी, वो इन लोगों के लिए काम कर रही थी। उस वजह से हमला आतंकियों ने कर दिया, वो शहीद हो गए। तो अब जिन लोगों के लिए वो इफ्तार पार्टी में फल लेकर जा रहे थे, मतलब इफ्तार का जो सामान होता है वो लेकर जा रहे थे, उन सभी लोगों ने यह फैसला किया कि अब हम ईद नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य अब हमारे बीच नहीं है। तो इसलिए हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं और अब त्यौहार को नहीं मनाएंगे। इस पर कई सारी चर्चाएं भी हो रही हैं। न्यूज़ 24 ने ये वीडियो ये खबर जब ट्वीट की, उसके बाद लोग कह रहे हैं, मतलब लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं किस तरीके से लोग वहाँ पर जो है सेना के जवानों के लिए जो है चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सुबोध कुमार हैं, वो लिखते हैं कि सेना के जवान सभी लोगों की सुरक्षा में रहते हैं बिना कोई जात पात देखे। तो इस घटना का सभी लोगों के द्वारा विरोध होना चाहिए। पूरी तरीके से इस जो है का विरोध भी हो रहा है, इस घटनाक्रम का विरोध हो रहा है। इंजीनियर जी कॉमरेड लिखते हैं कि बेकसूर को मत मारो, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुम्हारी जिससे दुश्मनी है, यानी नेता ही होगा कोई, उसे उड़ा दो। ये लोग कह रहे हैं उन लोगों से दुख नहीं होगा, लेकिन हमारे जवान को मत मारो। वो भारत के छोटे से गाँव से आते हैं, छोटा सा घर है उनका, बड़ा नहीं। उस छोटे से घर में उसकी बीवी, बेटी, बेटा अकेले पड़ गए हैं। ये बात कही जा रहा है आतंकियों से कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी उसको मार, लेकिन उन लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, सेना के जवानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल जी देखने को मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से गंगा जमनी तहजीब को तरजीह दी है वहाँ के लोगों ने, सेना के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अपने त्यौहार का परित्याग किया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।